अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे मार दिया जाएगा, सोहेल खान अफरीदी ने पहली बार खौफनाक इंकशाफ किया। सीधी सीधी जी लड़ाई का बल्कि ऐलान जंग का ऐलान कर दिया गया है। लोगों को डरा कर निकाला गया डायरेक्टली। अब इल्ज़ामात और इतवार को ग्रैंड जरगा बुलाने का फैसला कर लिया गया है। मेरे खिलाफ जो जो गेम्स खेली गई, मैं एक एक चीज़ एक्सपोज करूंगा। किस तरह से एक सूबे के सीएम को मुकम्मल तौर पे सबुताश करने की कोशिश की गई, क्या हुआ, क्या मामला है, अपने बनने के हवाले से क्या इंकशाफ किया है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा वजीर आला बनना इनको हजम नहीं हो रहा। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि सोहेल खान अफरीदी जब से आए हैं, जब से वो लाहौर आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी मुरतब की है कि अब वो टिकने का नाम ही नहीं ले रहे, अब वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। वो कभी वादी तीरा में होते हैं, कभी वो सवात में होते हैं, कभी वो लाहौर में होते हैं, कभी वो कराची में होते हैं, कभी वो कहते हैं मैं अब सिंध जाऊंगा, फिर हैदराबाद में जो हुआ उसके बाद कहते हैं पंजाब में जाऊंगा और अब मैंने रुकना नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी मैं तो इनके गले की हड्डी बन चुका हूँ, ये तो मुझे हजम ही नहीं कर पा रहे। मैं अब मुकम्मल तौर पे तैयार हूँ, ये जो खेल मेरे साथ खेलने के लिए कोशा है, मैं अब सबको बताऊंगा। कहते हैं कि जी सबसे पहले मेरे खिलाफ स्मगलर वाला बयानिया जो है इन लोगों ने बनाया। फिर कहते हैं कि इन लोगों ने दहशतगर्द वाला बयानिया बनाया, इसमें भी ये नाकाम हुआ। फिर कहते हैं मेरे इलाके में ये ऑपरेशन करें, यानी कि वादी तीरा के हवाले से कह रहे हैं कि मेरे इलाके में ऑपरेशन करें हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर। अब कहते हैं कि अब प्लान ये है कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जाए ताकि ये मुझसे बड़े सुकून से जान छुड़वा लें। फिर कहते हैं कि मुझे नाअहल करके पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करने का इनका प्लान है। पूरी रिजीम चेंज हो जाएगी और मुझे ये नाअहल कर देंगे। इसके लिए ये मुख्तलिफ अदालतों में जो है अपना सर जोड़कर बैठे भी हुए हैं। फिर कहते हैं कि जी मेरी वीडियोज़ चलाई जाती हैं डायरेक्ट, अब वो आपको पता है किसकी तरफ इशारा करें। फिर कहते हैं कि जी मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा। ये बहुत खौफनाक है, ये बहुत बहुत खौफनाक है। ये इतनी खौफनाक किस्म की उन्होंने बात कर दी है कि आप देखें कि एक सूबे का सीएम ये बात कर रहा है और हम सब ने देखा जो वो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो बता रहे थे कि जी मेरे खिलाफ स्मगलर वाला दहशतगर्द वाला बयानिया बनाया, जब वो लाहौर आए थे तो आपने देखा था कि वो मेरे ख्याल में उससे रिलेट कर रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ जो जो चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की थी। और इस पर कराची ने भी उनको सेकंड किया था कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए। कराची में जितने भी जो है गवर्नमेंट के कुछ लोग थे, जो उन्होंने बात बोली थी कि जी हम तो पंजाब में बड़ा अफसोस हुआ, हमें ये हुआ वो हुआ, किसी सूबे के वज़ीर आला के साथ ये नहीं करना चाहिए, जो भी वो कहानी हुई। तो वो उस वक्त इस हवाले से जो है काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो कहते हैं मुझे हटाने के लिए 3 ऑप्शन है, गवर्नर राज लगाया जाए, मुझे नाअहल किया जाए, वरना मुझे मार दिया जाए। वज़ीर आला KP के सोहेल अफरीदी ने कहा कि वादी तीरा को खाली करने का नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो फिर मैं पूरी पख्तून कौम का जो है वो जरगा बुलाऊंगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तीरा मुतासरीन अपनी मर्जी से नकल मकानी कर रहे हैं। कहते हैं अगर ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया और इस पर माफ़ी ना मांगी गई तो मैं अफरीदी कौम का जरगा बुलाऊंगा, इसके बाद पख्तून कौम का जरगा बुलाऊंगा। अगर बात गलत हुई तो नकल मकानी करने वाले मुतासरीन को खुद तीरा लेकर जाऊंगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे, वो ये कह रहे हैं कि जी आप जो है ये बताने की कोशिश करें कि वो अपनी मर्ज़ी से नकल मकानी करें। फिर कहते हैं कि इदारे को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, मेरे नाम पर किसी इदारे को एतराज़ नहीं होना चाहिए, मेरा नाम मेरे लीडर ने दिया है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, मुझे वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। वो ये बात भी रो रहे हैं, बड़े अरसे से रो रहे हैं, बड़े अरसे से इल्तिजाएं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब से भी उन्होंने जब मुबारकबाद दी थी वज़ीर आज़म ने उनको, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा आप मेरे लीडर से मेरी मुलाकात करवा दें। तो वो फिर ये बार बार कोट करते हैं इस बात को कि जी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा, और आज तक उन्होंने पूछ के नहीं बताया। तो वो इस बात पर भी काफ़ी दुखी हैं कि मुझे मेरे लीडर से मिलने ही नहीं दिया गया, मुलाकात ही नहीं करने दी गई। अब वो कहते हैं कि मुझे वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं जब बयानिया ना बना तो मेरे बारे में कहा गया कि ये दहशतगर्दों से मिला हुआ है। फिर हर बयानी में शिकस्त हुई तो 3 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन दिए गए सूबे में गवर्नर राज लगेगा या सोहेल अफरीदी को नाअहल किया जाएगा। जब गवर्नर राज और नाअहल के ऑप्शन नाकाम हुए तो सोहेल खान अफरीदी को मार दिया जाएगा। इस पर बड़ी बहुत ये खौफनाक किस्म की बात है। तीरा में ऑपरेशन के लिए कहते हैं कमेटी को डराया धमकाया गया, बयानिया बनाया गया कि हम फौज या इदारे के दुश्मन हैं। वो कहते हैं ना हम फौज के दुश्मन हैं और ना ही हम किसी इदारे के दुश्मन हैं, बस जो बंद कमरों में फैसले होते हैं या फैसले किए जाते हैं हम उनकी मुखालफत करते हैं। हम इन फैसलों और मनसूबों को नहीं मानेंगे जो बंद कमरों में किए जाएंगे हमें एतमाद में लिए बगैर।
उनका कहना था कि हमने फौजी जवानों के जनाजों में शिरकत की है और उन्हें अपना कंधा दिया है। इसके बाद मुझे नहीं बुलाया गया, ना बुलाया जाता है। आज फिर एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया। अब बयानिया वो कहते हैं बनाया गया कि अवाम खुद तीरा छोड़ कर जा रहे हैं। मुझे बताया जाए कि क्या ये लोग नवाज शरीफ के नवासे की शादी पे जा रहे हैं? आखिर उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा है, वजह बताइए। आइंदा इतवार को वो कहते हैं जी तीरा का जिरगा बुलाया जाएगा। इस जिरगे में लोगों से पूछा जाएगा कि अगर उन्हें निकाला जा रहा है या वो फिर खुद निकल रहे हैं, खुद जा रहे हैं। अगर लोगों ने कहा कि उन्हें इलाके से निकाला जा रहा है तो हम अपने लोगों को खुद तीरा लेकर जाएंगे। 2 रोज में इलामिया वापस ना लिया गया और माफ़ी ना मांगी गई तो पूरे पख्तून कौम का जिरगा बुलाऊंगा। अब तो चीज़ें बड़ी डायरेक्ट हो गई हैं, खुद इन्होंने डायरेक्ट जो है वो चीज़ें कर रही हैं। वो कहते हैं हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है, हमारे साथ बड़ा गलत किया गया है, इस नोटिफिकेशन को वापस लो। अब डायरेक्ट सोहेल खान अफरीदी जो है वो आकर उन्होंने ये चीज़ सबके सामने रख दी है कि मुझे मार दिया जाएगा। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।